आप जो बीता चुनाव आप देख लिए होंगे कि जाति समीकरण कितना बढ़िया काम किया। इस बार लोगों ने तरह तरह का विरोध किया, अफवाह उठाया, उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ से 1 लाख वोट से जीते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अगर हमारे रेणु देवी आई है तो उनके निश्चित है कि शायद चौहान समाज से आती है, नोनिया समाज से काफ़ी नोनिया समाज के ऊपर असर पड़ेगा। अच्छा, रेणु देवी को सिवान के प्रभारी मंत्री बनाया गया, उनके प्रभारी मंत्री बनाने से भाजपा कितना मजबूत हो गया? मजबूती तो मिलेगा। कोई भी देखिए बड़े नेता हैं, कोई छोटी नेता तो है नहीं। बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इनके आने से काफ़ी यहाँ पे सिवान जिला में वोटरों पर असर पड़ेगा। यहाँ BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान की प्रभारी मंत्री के रूप में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी का आगमन हुआ। उस आगमन में पूरे सिवान जिला के एक कार्यकर्ता उनका हर्ष उल्लास के साथ उनका स्वागत किया। उनको आने से हमको लगता है कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें काफ़ी मजबूती मिलेगी। अच्छा मनोज राम जी, जैसा कि बिहार का जो चुनाव है जातीय आंकड़ा देखने को मिलता है, जातीय समीकरण। रेणु देवी जिस जाति समुदाय से आती है, क्या लग रहा है कि उसका जो वोटर हैं वो लोग मजबूती से भाजपा के साथ खड़े रहेंगे 25 के चुनाव में? आप जो बीता चुनाव आप देख लिए होंगे कि जाति समीकरण कितना बढ़िया काम किया। इस बार लोगों ने तरह तरह का विरोध किया, अफवाह उठाया, उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ से 1 लाख वोट से जीते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अगर हमारे रेणु देवी आई है तो उनके निश्चित है कि शायद चौहान समाज से आती है, नोनिया समाज से काफ़ी नोनिया समाज के ऊपर असर पड़ेगा। अच्छा, रेणु देवी को सिवान के प्रभारी मंत्री बनाया गया, उनके प्रभारी मंत्री बनाने से भाजपा कितना मजबूत हो गया? मजबूती तो मिलेगा। कोई भी देखिए बड़े नेता हैं, कोई छोटी नेता तो है नहीं। बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इनके आने से काफ़ी यहाँ पे सिवान जिला में वोटरों पर असर पड़ेगा। यहाँ अति पिछड़ा से आती हैं, आप भी अति पिछड़ा से ही आते हैं। क्या लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव होगा उसमें भाजपा आपको उम्मीदवार बनाएगी? क्योंकि 20 के चुनाव में प्रबल दावेदार थे विधायकी का। देखिए ये बात तो अभी बात की बात है। समय आएगा तो पार्टी जरूर बनाएगी, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बनाएगी। हम लोग भी समय का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि दरौली विधानसभा आरक्षित विधानसभा है, वहाँ से हमेशा देखा गया है कि दलित समाज के ही लोगों को टिकट मिलता है। पिछले 2 चुनावों में आपने भरपूर कोशिश किया लेकिन आपको टिकट नहीं मिला। इस बार क्या उम्मीद लगाए हैं आप? इस बार देखिए पार्टी अगर हमारे ऊपर विश्वास जताएगी तो उम्मीदवार जरूर बनाएगी। ऐसा नहीं है कि अरे किसी को ना किसी को तो उम्मीदवार पार्टी को बनाना ही है। पार्टी वहाँ चुनाव हमारी लड़ेगी, तो निश्चित तौर पे आने दीजिए समय जो होगा उसका। विधानसभा के चुनाव कब तक संभावित है, अगर आपके पास कोई जानकारी हो? देखिए जानकारी तो हमको अभी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कुछ मीडिया के माध्यम से कि चुनाव हो सकता है, समय से पहले भी हो सकता है। समय से पहले भी चुनाव हो सकता है? समय से पहले भी चुनाव हो सकता है। अच्छा, क्योंकि मीडिया में हम भी कुछ रिपोर्ट देखे, इसके रिपोर्ट के आधार पे ही हम भी बोल रहे हैं कि कुछ समय से पहले चुनाव हो सकता है। राम जी, जिस आप समुदाय से आते हैं उस जाति का बहुत बड़ा तबका उस एरिया में विधानसभा दरौली में माले का कोर वोटर रहा है और राजद और माले को वोट करते आ रहा है। कितना आसान हो पाएगा अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो? देखिए वो तो समय की बात है। अभी तो टिकट मिला नहीं है किसी को ना, अभी चुनाव है तत्काल में। लेकिन हम तो आपको पता है कि पहले से बोले वहाँ लोग माले से उग चुके हैं। सत्यदेव राम का कोई काम नहीं है दरौली में, उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो सिर्फ राशन के नाम पे गरीबों को वहाँ लूटते रहे, बांटते रहे, तोड़ते रहे। लेकिन वह जनता पूरी तरह से वहाँ जनता समझ चुकी है। इस बार आने वाले विधानसभा में आप देखिएगा निश्चित वहाँ से माले हारेगी और जो भी प्रत्याशी वहाँ जाएगा वह जीत करके जाएगा। बिहार में क्या स्थिति रहेगी आप लोगों की इस बार? अभी तो समय है, बहुत सारा समय है, लेकिन बिहार में इस बार निश्चित तौर पर भाजपा और एनडीए के जो सरकार अलायंस रहेगी, सरकार इस बार मजबूती से बनेगी। भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा बिहार में? एकदम क्यों नहीं मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। मनोज राम जी, लोकसभा चुनाव में दरौली की बात करें तो दरौली से एनडीए जीता, करीब 1000 वोट से ही जीता, लेकिन चुनाव जीता। लेकिन माले दावा कर रही थी कि यहाँ से हम लोग चुनाव जीतेंगे और काफ़ी मजबूती से हम लोग यहाँ से चुनाव जीतेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एनडीए वहाँ से चुनाव जीता। देखिए उसमें आपका योगदान रहा मनोज राम का?
हमारा तो योगदान पूछिए मत। योगदान आप देखे होंगे मीडिया के माध्यम से, चाहे कहीं से भी। हम लोग तन मन धन से लगे हुए थे और बोल भी रहे थे कि हम लोग चुनाव निश्चित तौर पे जीतेंगे। और दरौली से हम लोग लीड करवाया और उसका अब हम अपना ही बात बोले तो लोग को अच्छी लगेगा, लेकिन हकीकत में ये भी साख की बात थी, क्योंकि आपका भी चेहरा वहाँ से काफी बड़ा चेहरा है। लोग अनुमान लगा रहे थे अगर चुनाव वहाँ से इंडिया जीतती है तो निश्चित ही ये मनोज राम की भी वहाँ से एक जीत हो सकती है। तमाम दल के लगने के बावजूद ये जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, पंचायती चुनाव बन गया। अब हमारे क्षेत्र में देखें तो साड़ियाँ बटाया, पैसा बांटा, लोगों ने अदर पार्टियां ने बांटा, लेकिन एनडीए के प्रत्याशी कोई 1 रुपया किसी को दिया नहीं। लोग मोदी जी के नाम पर, विश्वास पर, काम पर वोट दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभारी मंत्री के रूप में पहली बार हम लोग के कार्यालय पर श्रीमती रेणु देवी जी हम लोग के बीच में उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि आप लोग तालियों से इनका स्वागत करें। आज 25 जून को 1975 को जो आपातकाल लगा था, जो देश के लिए काला अध्याय था, आज उसी के संदर्भ में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग के प्रभारी मंत्री के रूप में श्रीमती रेणु जी हम लोग के बीच में उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि हम लोग के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री संजय कुमार पांडे जी उनको अंग वस्त्र और माला देकर स्वागत करेंगे।